ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा। एक आईपीएस अफसर जिसका 3.5 साल में 7 बार ट्रांसफ़र हो जाता है। एक आईपीएस जिसे खुद अपना एसीआर सुधारने के लिए सरकार से गुहार लगानी पड़ती है और अपने 35 साल की सेवा का हवाला देना पड़ता है। एक आईपीएस जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें प्रदेश के सीएम ने 10 में से 10 नंबर दे दिए और अब वो अपने प्रदेश में डीजीपी की रेस में सबको पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गए और आने वाले 1 दिसंबर को डीजीपी के पद को सुशोभित करेंगे। हम बात कर रहे हैं भारत के एक बड़े और अहम राज्य मध्य प्रदेश की, जहां के पुलिस विभाग को उनका नया मुखिया मिल गया है। यानी अब मध्य प्रदेश पुलिस के नए डीजीपी होंगे कैलाश मकवाना। 1988 बैच के आईपीएस अफसर कैलाश मकवाना इस समय काफ़ी सुर्खियों में हैं। वर्तमान डीजीपी सुधीर सक्सेना, जिनका कार्यकाल 30 नवंबर को ख़त्म हो रहा है, इसके बाद 1 दिसंबर को कैलाश मकवाना नए डीजीपी का चार्ज लेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्यों आजकल कैलाश मकवाना साहब सुर्खियों में हैं। 11 दिसंबर 1965 को जन्मे कैलाश मकवाना मूल रूप से मध्य प्रदेश के मालवांचल के निवासी हैं। उन्होंने भोपाल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर दिल्ली आईआईटी से एमटेक किया। इसके बाद यूपीएससी क्रैक कर वो आईपीएस बनते हैं और उन्हें मध्य प्रदेश कैडर मिलता है। अविभाजित मध्य प्रदेश में और बंटवारे के बाद के मध्य प्रदेश में भी कई अहम पदों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें दंतेवाड़ा, बस्तर, मंदसौर और बैतूल जैसे संवेदनशील जिले भी शामिल हैं, जहां उन्होंने बतौर एसपी के तौर पर काम किया। कैलाश मकवाना अपने कार्यप्रणाली के लिए हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो या फिर कांग्रेस की सरकार रही हो। शिवराज सरकार के कार्यकाल के दौरान कैलाश मकवाना लोकायुक्त के डीजी थे और उन्होंने इस दौरान एक आईएएस और एक आईएफएस अफसर पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करवा दिया था। यही नहीं, उन्होंने पुराने समय से लंबित पड़े जांचों में भी तेजी दिखाई और उन्हें फास्ट ट्रैक कर दिया था। इस दौरान उन्होंने महाकाल कॉरिडोर परियोजना में हुए कथित घोटाले की जांच भी अपने अधीन आने वाले टेक्निकल सेल से शुरू करा दी थी। इस पूरे कार्यप्रणाली को लेकर बताया जाता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज काफ़ी नाराज़ थे उनसे और इस फैसले से नाराज़गी दिखाते हुए ही शिवराज सरकार ने 6 माह के अंदर ही उन्हें लोकायुक्त के पद से हटा दिया और उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बना दिया था। बताते हैं कि उन्हें लोकायुक्त के पद से हटाने के बाद योगेश चौधरी को लोकायुक्त का नया डीजी बनाया गया था। अंदर खाने में की ये चर्चा है कि योगेश चौधरी और कैलाश मकवाना की आपस में पटरी नहीं बैठती थी। उन्हें हटाने के साथ ही मकवाना की एसीआर को ख़राब किया गया, उनके नंबर्स कम किए गए, जिन्हें सुधारने के लिए कैलाश मकवाना ने करीब 9 महीने पहले मध्य प्रदेश शासन से अपील की थी और अपने सालों की नौकरी का हवाला दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आने वाले कुछ दिनों में विदेश यात्रा पर रहने वाले थे, जिसके कारण उन्होंने त्वरित रूप से मध्य प्रदेश के नए डीजीपी के चुनाव को अहमियत दी और कैलाश मकवाना को 10 में से 10 नंबर दे दिए, जिसके कारण वे अपने सभी प्रतिस्पर्धियों, जिसमें अरविंद कुमार और अजय शर्मा जैसे नाम शामिल थे, को पीछे छोड़ते हुए डीजीपी की रेस में सबसे आगे निकल गए और आने वाले 1 दिसंबर को वो मध्य प्रदेश के
नए पुलिस विभाग के मुखिया के तौर पर कार्यभार ग्रहण कर देंगे। आपको बता दें कि कैलाश मकवाना ने अपनी नौकरी के दौरान एक वो भी दौर देखा है जिस दौरान उनके खूब तबादले हुए। 3.5 साल के कार्यकाल में उनके करीब 7 बार ट्रांसफ़र हुए, जिसमें कमलनाथ सरकार के खाते में उनके 3 ट्रांसफ़र आते हैं। वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और जब उनके ताबड़तोड़ तबादले हो रहे थे तो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर ये लिखा था कि परोक्ष रूप से सरकार पर निशाना साधते हुए कि मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इसके सिवा मेरा कोई कसूर न था। उन्होंने कई बार ये भी लिखा कि अगर रीढ़ की हड्डी में ताकत है, दम है, तो वो दिखना चाहिए। एक तरह से परोक्ष रूप से उन्होंने सरकार पर ही निशाना साधा था और अब इस प्रकार के अपने तमाम मोटिवेशनल लाइनों को भी लेकर कैलाश मकवाना अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इसके अलावा कैलाश मकवाना साहब की एक और ख़ासियत है, उन्हें गाना गाने का बहुत शौक़ है। उनके अपने यूट्यूब चैनल है जिस पर आप उनको गाते देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इस खबर में जाते जाते हम आपको छोड़े जाते हैं मध्य प्रदेश के नए पुलिस विभाग के मुखिया डीजीपी कैलाश मकवाना साहब के आवाज़ में गाई एक गाने के साथ। उन जो वो गा रहे हैं वो सुनिए और उनकी जो नई उपलब्धि के लिए उनको बधाई दें।